ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं चैप्टर 1 एंड वर्स नंबर 10। 10 नंबर श्लोक पे चर्चा करना था। इसके पहले श्लोक संख्या 9 तक हम लोग श्रवण किए कि दुर्योधन अपने तरफ के सेनाओं योद्धाओं के अ, जो है बल के बारे में चर्चा कर रहे थे। द्रोणाचार्य भीष्म पितामह को बता रहे हैं कि हमारे तरफ भी एक से महान एक से बढ़कर एक योद्धा हैं जो हमेशा युद्ध में विजयी रहे हैं। भगवान भीष्म शकर्णश्च कृपश्च समतिम जया, हमेशा जीवित रहे जयी रहे। और इसके अलावा अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता, और कुछ नाम बताएं, 6-7 नाम बताएं कि ये सब महान योद्धा हैं हमेशा युद्ध में विजयी रहे हैं। और इनके अलावा ऐसे बहुत लोग और हैं सूरा, बहुत सारे ऐसे और भी हीरो हैं जो मेरे कारण इस युद्ध में मरने वाले हैं। और सॉरी, दुर्योधन बोल रहा है जो मेरे लिए युद्ध में मरने वाले हैं, मेरे लिए अपना जीवन में न्यौछावर कर देंगे। और नाना शस्त्र प्रहरण सर्वे युद्ध विशारदा, बहुत सारे शस्त्र से सुसज्जित हैं और बहुत विशारद भी हैं। और इसलिए ये मेरे लिए जो है पूरी तरह जीवन देकर के ही लड़ाई करने वाले हैं। लेकिन वास्तव में होने क्या वाला है, हालांकि ये लोग नाना शस्त्र प्रहरण अनेकों अनेकों शस्त्र से सुसज्जित हैं, बड़े एक्सपर्ट भी हैं चलाने में, लेकिन मेरे कारण ये सब के सब मरने वाले हैं यहाँ पे। तू जानता था? हाँ हाँ, जानता था? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं बोल रहा है। अच्छा, दुर्योधन को तो लग रहा है कि ये लोग बहुत हीरो हैं और बहुत एक्सपर्ट हैं और ये सब मेरे लिए अपने जीवन को भी दांव पे लगा देंगे, इसका मतलब ये मुझे जिता देंगे, ऐसा वो एक्सपेक्टेशन कर रहा है। बट एक्चुअली हो क्या रहा है, भविष्यवाणी कि मेरे कारण वो सब मरने वाले हैं। हमने ये बोल करके फिर दुर्योधन बोलता है फाइनली, अभी कंपैरिजन करता है दुर्योधन 10 10 नंबर श्लोक में अपनी सेना सैन्य बल को और उनके सैन्य बल को, पांडवों के सैन्य बल को कंपैरिजन कर रहे हैं। इसमें भी दो मीनिंग है। हाँ, दुर्योधन क्या सोच रहा है पहले हम वो बताएंगे, और वास्तविकता क्या है फिर बाद में बताएंगे, ठीक है ना। तो बोला अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम्, पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। Our strength is immeasurable, and we are perfectly protected by grandfather Bhishma, whereas the strength of the Pandavas, carefully protected by Bhima, is limited. तो दुर्योधन क्या बोल रहा है, अपर्याप्तम तदस्माकम, अस्माकम मतलब हमारा, हमारा स्ट्रेंथ, बलम बलम मतलब मिलिट्री स्ट्रेंथ, हमारी जो सैन्य बल है, मिलिट्री स्ट्रेंथ है, वो क्या है, अपर्याप्तम है। अपर्याप्तम के दो मीनिंग है। एक मीनिंग जो दुर्योधन सोच रहा है इमेजरेबल, यानी अनलिमिटेड। और लेकिन एक और मीनिंग होता है अपर्याप्तम का, क्या, इनसफिशियंट। पर्याप्त मतलब सफिशियंट, पर्याप्त है। ये जैसे कोई प्रसाद लाया, प्रसाद पर्याप्त है ना। हाँ हाँ, देख लो ना, मेरे ख्याल से पर्याप्त से ज्यादा हो गया। ज्यादा ही लाया वो। और आपके लिए अगर बोलेंगे तो अपर्याप्त है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसलिए मेरे लिए पहला मीनिंग चालू होगा, जैसे लोग प्रसाद लेके आए तो मेरे लिए अपर्याप्त मतलब बहुत ज्यादा हो गया, असीमित हो गया। लेकिन रोहित प्रो के लिए क्या हो जाएगा, वही चीज अपर्याप्त रहेगा, लेकिन मतलब लिमिटेड है, कम पड़ गया। तो दुर्योधन सोच रहा है अपर्याप्त तो मतलब इमेजरेबल, तो हमारा जो बल है, स्ट्रेंथ है, वो इमेजरेबल है, अपर्याप्त है। और उसमें भी दूसरा क्या बोल रहा है वो, और उसके भी ऊपर एबव दैट दिस इज वेल प्रोटेक्टेड बाय भीष्म, ग्रैंडफादर भीष्म, बलम भीष्माभिरक्षितम।
एक तो हमारा जो सैन्य बल है इमेजरेबल है, और दूसरा जो है ग्रैंडफादर भीष्म, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस जनरल है। हाँ, कितना एक्सपीरियंस था भीष्म माँ को? 350 साल। 350 साल उनका एज था लगभग। हाँ, उतना एक्सपीरियंस उनको है। हाँ, तो इसलिए दुर्योधन सोच रहा है कि हमारा तो जीत निश्चित है, हम तो जीतेंगे, इस प्रकार से वो सोच रहे हैं। और वहीं तो कंपैरिजन कर रहा पांडवों का। पर्याप्तम तो इदम एतेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। तो इदम एतेषाम, एतेषाम मतलब उनका, पांडवों का। पांडवों का जो बल है, मिलिट्री स्ट्रेंथ, सैन्य बल, वो क्या है? पर्याप्तम मतलब लिमिटेड है, सीमित है। लेकिन दूसरा मीनिंग क्या हुआ, वास्तविक मीनिंग क्या हुआ? पर्याप्त है हमको हराने के लिए। तो पर्याप्तम तो इदम एतेषाम बलम भीमा भी रक्षितम। हालांकि भीम के द्वारा प्रोटेक्टेड है या संचालित है। भीम कौन है? भीम इन कंपैरिजन टू भीष्म, भीष्म के कंपैरिजन में भीम क्या है? वो उतने एक्सपीरियंस नहीं है। भीम हालांकि बहुत पावरफुल है, नो डाउट अबाउट, शक्ति उनके पास 10,000 हाथियों का है। लेकिन एक्सपीरियंस तो नहीं है ना भीष्म पितामह के जैसा, स्किल नहीं है उतना। और भीष्म पिता के पास शक्ति भी है और स्किल भी है, सब कुछ है, तो इसलिए कंपैरिजन कर रहा है दुर्योधन। यहाँ पे एक और चीज नोट करने वाली है कि दुर्योधन के हृदय में भीम के प्रति डर था, भीम से डर था। मालूम था कि अगर मैं मारा जाऊंगा तो भीम के द्वारा मारा जाऊंगा। तो अपने डर को खत्म करने के लिए भी वो इस प्रकार से सोच रहा है कि हमारे पास तो भीष्म है, हमारे पास भीष्म है, हम क्यों मरेंगे? हमको कैसे मार लेगा भीम? नहीं मार पाएगा मेरे को भीम, ये भाव भी हम बोल सकते हैं। इसलिए बार बार भीम को याद कर रहा है। भीम उसके दिलो दिमाग में छाया हुआ है। सो बोल रहा है भीम जो कि लेस एक्सपीरियंस्ड है, कम अनुभवी है युद्ध में। और साथ ही साथ में इनके पास जो सैनिक है वो पर्याप्त मतलब लिमिटेड है, सीमित है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि हम निश्चित रूप में जीत जाएंगे। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार से कॉन्फिडेंस देने का प्रयास कर रहा है अपने तरफ के लोगों को। हाँ, इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, कि जो एक्चुअल वास्तविक मीनिंग है अपर्याप्तम तद अस्माकम। अपर्याप्त, इनसफिशिएंट है फिर भी भीष्म पिता भीष्माभिरक्षितम। तो अपर्याप्तम बलम, स्टिल अपर्याप्तम। इसमें ये दोनों मीनिंग, दोनों अर्थ को एक साथ लेकर के अगर चर्चा करेंगे ना, तो भी दोनों अर्थ अगर मानते हैं, तो दुर्योधन बोल रहा है कि हमारा जो बलम है, अस्माकम बलम अपर्याप्तम, हमारा जो सैन्य बल है अनलिमिटेड है। क्यों? क्योंकि इनके पास सेनाएं बहुत ज्यादा थी, है ना, पांडवों की तुलना में बहुत ज्यादा सेना थी। तो इसलिए अस्माकम बलम अपर्याप्तम, और उसके भी ऊपर भीष्माभिरक्षितम, उसके ऊपर ये भीष्म के द्वारा प्रोटेक्टेड है ना। लेकिन इसके बावजूद भी अपर्याप्तम, सफिशिएंट नहीं होगा ये विजय प्राप्त करने के लिए, हार जाएगा। हाँ, हालांकि अपर्याप्तम असीमित है, हमारा बलम असीमित है, भीष्म के द्वारा प्रोटेक्टेड है, लेकिन फिर भी अपर्याप्त है, सफिशिएंट नहीं है, हार जाएंगे। वहीं दूसरी ओर भीष्म भीम पांडवों के लिए पर्याप्तम मतलब लिमिटेड है। हालांकि पर्याप्तम तो इदम एतेषाम बलम, हाँ, एतेषाम बलम पर्याप्तम सीमित है, इनका बल सीमित है, और उसके भी ऊपर लेस एक्सपीरियंस भीमा भी रक्षितम, भीम के द्वारा भी रक्षित है, बट स्टिल फिर भी पर्याप्तम, सफिशिएंट है, पर्याप्त है, क्या करने के लिए? हराने के लिए दुर्योधन को। हाँ, तो इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है हमको। वो लेसन आप भक्तों को बताना, ठीक है? तो हम लोग तात्पर्य पढ़ते हैं, उसके बाद क्या शिक्षा मिलती है ये मैं एक एक करके सबको पूछूंगा, ठीक है? देखो लीव करना चालू कर दे कैसे भक्त लोग हैं अभी तो। कोई लीव नहीं करेगा, हाँ, ये सबको मार्किंग भी किया जाएगा अभी। हाँ, नोट करके रख लीजिए, जो लीव करेगा उसको फिर फोन करके बुलाएंगे, फोन करके पूछिए। Purport. So here in an estimation of comparative strength is made by Duryodhana. कंपैरेटिव स्ट्रेंथ का एस्टिमेशन किया जा रहा है। तो दुर्योधन सोचता है, he thinks that the strength of his armed forces is immeasurable, being specifically protected by the most experienced general grandfather भीष्म। वैसा सोचता है, हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर लिए कि उसकी जो सैन्य बल है वो असीमित है, और जो है मोस्ट एक्सपीरियंस जनरल ग्रैंडफादर भीष्म के द्वारा प्रोटेक्टेड है।
ऑन द अदर हैंड द फोर्सेस ऑफ द पांडवास आर लिमिटेड, पर्याप्त है, सीमित है पांडवों की सेना, बीइंग प्रोटेक्टेड बाय अ लेस एक्सपीरियंस जनरल भीमा, हु इज लाइक अ फिग इन द प्रेजेंस ऑफ भीष्म। भीमा और पांडवास, हाँ, देवर लाइक अ फिग इन द प्रेजेंस ऑफ भीष्म। फिग जानते हैं? फिग, फिग मतलब छोटा सा जानवर, कोई बड़े जानवर के सामने कोई छोटा सा जानवर। हाँ, फिग का एग्जैक्ट अर्थ क्या होता है? ऐसे यूज करते हैं, पिग नहीं, फिग है। फिग मीन्स अंजीर, गूलर। गूलर, हाँ। गूलर लिखा है यहाँ पे, निरर्थक वस्तु, इनसिग्निफिकेंट। गूलर जानते हैं ना, मेढक। नहीं। गूलर मेढक कोई तो बोलता है, हाँ और किसको हाँ। बोलते हैं? हाँ, गूलर भी तो उसी को बोला जाता है हिंदी में। एनीवे जो भी है, फिग मतलब इनसिग्निफिकेंट। हाँ, या छोटा सा कोई जानवर किसी बड़े जानवर के सामने, ऐसा समझिए। सो पांडव भीमा was like a fig in the presence of Bhishma. Bhishma was so powerful. In fact, अगर ऐसे सैकड़ों भीम पांडव एक साथ हो जाएंगे ना, तो भी भीष्म हरा सकते थे। तो इसलिए दुर्योधन इसको क्या बोलते हैं, दुर्योधन का बहुत कॉन्फिडेंस था। हाँ, बट उसको, दुर्योधन को बस इतना ही डर था कि कहीं भीष्म और द्रोणाचार्य पांडवों को देख करके सामने अफेक्शन ना आ जाए, इनको वात्सल्य प्रेम ना उत्पन्न हो जाए। और फिर ये अपना पूरा स्ट्रेंथ से फाइट ना करे, कहीं ऐसा ऐसा ना हो जाए, कह ये तो बच्चे हैं बेचारे, छोटे बच्चे हैं, क्यों मारे। तो ये अफेक्शन ना जनरेट हो, इसके लिए दुर्योधन जो उनको उकसा रहा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, अब प्रयास कर रहे डिप्लोमेटिक वे में उनको इनकरेज करने की कोशिश कर रहे हैं। So Duryodhan was always envious of Bhima because he knew perfectly well that if he should die at all, he would only be killed by Bhima. ये मालूम था. But at the same time, he was confident of his victory on account of the presence of Bhishma, who was a far superior general. His conclusion that he would come out of the battle victorious was well ascertained. According to him, उसके अनुसार उसका ये निष्कर्ष है कि इस युद्ध से वो विजयी हो जाएगा, ये उसको निश्चित रूप में था, गारंटेड। तो ये श्लोक में दुर्योधन ऐसे कम तुलना करके ये सोच रहा है कि हम निश्चित रूप में विजयी हो जाएंगे। ठीक है, तो इस श्लोक में एक बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा मिलती है, महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। कौन बताएगा? यस प्लीज रेज योर हैंड, और फिर उसके बाद क्वेश्चन भी लेंगे। हरे कृष्णा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, इस श्लोक से हमको मिलती है। दुर्योधन बता रहे हैं, अपर्याप्तम तो दस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम। हालांकि भीष्म पितामह जैसे महान जो जनरल हैं, सेनापति हैं, बहुत एक्सपीरियंस योद्धा हैं, उनके द्वारा उनकी अपर्याप्त सेना अभिरक्षित है, युद्ध करने के लिए लगी है, लेकिन फिर भी अपर्याप्त है, इनसफिशिएंट है युद्ध दिलाने के लिए, विजय दिलाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये सब दुर्योधन जो है भगवान कृष्ण भगवान के शुद्ध भक्तों के में है, अगेंस्ट में होने के कारण सब असीमित मात्रा में होते हुए भी अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? अनसक्सेसफुल, फेलियर होने वाला है, दैट्स ऑल। उसी प्रकार से इस भौतिक संसार में अगर हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया अपने इच्छा के अनुसार, हालांकि तो कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं इस संसार में जो जैसी इच्छा करे सब कुछ प्राप्त कर ले, लेकिन मान लीजिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं, यानी इमेजिनरी सिचुएशन ऐसा मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जो सोचता है कि जन्म ऐश्वर्य श्रुता शिव, ये चारों चीज उसके पास भरपूर मात्रा में, जन्म से भी बहुत अच्छे फैमिली में है, और श्रुता एजुकेशन भी बहुत अच्छा उसका है, और सुंदरता भी बहुत अच्छा है, और जो है शक्ति भी है, सब कुछ शारीरिक शक्ति भी है, और पॉलिटिकल पोजीशन भी है, पहुंच भी है, सब कुछ है, खूब अच्छा कारोबार है, बिजनेस है, धंधा है, पैसा है, नाम है, और पोजीशन है, सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, भौतिक रूप से किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन अगर कृष्ण नहीं है तो सब जीरो जीरो जीरो। प्रभुपाद जी बोलते हैं, आपकी सुंदरता एक जीरो, आपका एजुकेशन दूसरा जीरो, आपका जो संपत्ति ऐश्वर्य तीसरा जीरो, आपकी पहुंच चौथा जीरो, ख्याति पांचवा जीरो। हाँ, तो इतने कितने भी जीरो बढ़ाते जो कोई फायदा है? उसका वैल्यू क्या होगा? जीरो। जीरो ही होगा ना। जितना एक नहीं क्योंकि था। अल्टीमेटली क्या होने वाला है? एट द टाइम ऑफ डेथ जीरो। जीरो। वो जीरो का मतलब क्या है? मृत्यु के समय सब खत्म, फिनिश, सब जीरो होने वाला। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं जस्ट ऐड वन, एक ऐड कर दो, एक, तो आपके पास जितने भी ये जीरो है ना वो सब वैल्यू बढ़ा देगा। वो एक कौन है? एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्या, या बोल सकते हैं एकल ईश्वर कृष्ण आर सब जीरो।
कृष्ण को रखेंगे तो जितने भी जीरो हैं सब हीरो हो जाएंगे, Hero हो अदरवाइज जाएंगे। कृष्ण को हटाएंगे सारे हीरो जीरो हो जाएंगे। तो ये एक शिक्षा है कि अगर कोई भौतिक रूप से कितना भी सफल हो जाए, सब कुछ हो जाए उसके पास भी, अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं है, कृष्ण भावनामृत नहीं है, वो कृष्ण का भक्त नहीं है, भगवत चेतना नहीं है, भगवत चेतना विहीन है, तो वो सब उसका जीरो होने वाला है। क्यों? क्योंकि मृत्यु के समय सब फिनिश हो जाने वाला है। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज। वहीं दूसरी ओर, अगर कोई भक्त है जिसके पास भौतिक रूप से कुछ नहीं है या ज्यादा कुछ नहीं है, इनसफिशियंट है, हाँ इनसफिशियंट, कम मात्रा में किसी तरह से जीवन यापन हो जा रहा है बस, ऐसे मतलब, लेकिन अगर कृष्ण है, उसकी कृष्ण भक्ति है, तो वो सफिशिएंट है, पर्याप्त है उसको विजय प्राप्त करने के लिए। तो असली विजय क्या है? असली विजय है इस संसार में किसी को नीचा दिखाना, इस संसार में अपना नाम बना लेना, ये असली विजय नहीं है। असली विजय क्या है? मृत्यु के ऊपर विजय है, फाइनल एग्जाम डेथ है। अगर कोई इतना ही सोचता है कि मैं इतना सब कर लिया हूँ, मेरे को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता है, मैं सबसे सफल व्यक्ति हूँ, या कोई व्यक्ति सोचता है कि मुझे भी इस प्रकार से सफल व्यक्ति बनना है, मुझे भी इतना नाम कमाना है, मुझे भी इतना पैसा कमाना है ना, तो उसको अगर असली रूप में विजय बनना है, तो उसको बोलना चाहिए भाई साहब, ठीक है आप जो सोचते हैं सब करिएगा, लेकिन कम से कम पहले ये तो बताइए आप मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं? बस मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर लीजिए आप, बाकी सब तो दूर की बात है, बाकी सब होता रहेगा। कर पाएगा? नहीं। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, कलकत्ता में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, वो डेथ बेड पे लेटा हुआ था, और डॉक्टर को बोलता है, डॉक्टर आप मेरे से लाखों रुपए ले लो, बस मेरे को 4 महीने के लिए और जीवन दे दो। कितना? चार। 4 महीने बस। क्यों? क्यों भाई? क्योंकि मैं एक नया फैक्ट्री खोला हूँ, उसको मुझे अच्छे से स्टेब्लिश करना है, वो 4 महीने में मैं कर लूंगा, उसके बाद भले मृत्यु हो जाए। तो डॉक्टर क्या रिप्लाई किया? नहीं, आप लाखों क्या करोड़ों पूरी दुनिया दे दो तब भी हमारे हाथ में नहीं है, ठेंगा दिखा दिया, और कुछ ही समय में मर गया वो, है ना? हो चला गया गया। उसका पूरा प्लान। फिर आएगा सर्वेंट बन के उसको कितना भी प्लान। किल करने। तो ये बहुत ही हमेशा ध्यान रखना चाहिए, इसलिए चाणक्य पंडित भी बोलते हैं अपनी एक नीति में कि व्यक्ति को हमेशा एक चीज को याद करना चाहिए। कृष्ण को याद करना तो बाद में की बात है, कृष्ण को पहले, कृष्ण के 3 स्वरूप हैं। पहला स्वरूप काल सुंदर, जो सुंदर नहीं दिखते हैं, काल रूप में आते हैं। तो काल को, मृत्यु को पहले याद रखना चाहिए, मृत्यु सर्वहरश्चाहम, मृत्यु के रूप में मैं सब कुछ हर लेता हूँ, ये उस रूप में हमेशा कृष्ण को याद करना चाहिए। हाँ, कृष्ण मृत्यु के रूप में आएंगे, सब खत्म कर देंगे, इसके पहले कि काल सुंदर आकर के सब बेकाल कर दें, उसके श्याम सुंदर के प्रति रुचि बढ़ा लो, है ना? जो श्याम काल, सुंदर। जो श्याम सुंदर को नहीं मानते हैं, तो उनको फिर काल सुंदर उनके सामने आते हैं और अच्छे से मनवाते हैं, भाई श्याम सुंदर के रूप में आया था तो तुम आते नहीं थे। जैसे हमारे इस्कॉन रीवा सेंटर में राधा श्याम सुंदर जी हैं, इस्कॉन तो जो, रीवा में हाँ तो आगे श्याम में। सुंदर, हाँ श्याम सुंदर जी हैं, तो जो श्याम सुंदर का दर्शन करने नहीं आएगा, तो तो भगवान काल बोलते सुंदर हैं ठीक है आएंगे। भाई, काल सुंदर के रूप में आता हूँ। तो मैं खुद आता हूँ। और एक और सुंदर है, वही श्याम सुंदर जो है वापस से आते हैं गौर सुंदर के रूप में। और सुंदर। किसी को भगवान कितने दयालु है ना, कोई बोलेगा मैं श्याम सुंदर हूँ, सब पूरी जगह मेरी ख्याति है, लेकिन कुछ लोग होते हैं बोलते हैं श्याम वर्ण का है, ठीक है सुंदर भी रहूंगा और गौर वर्ण बन के आता हूँ, गौर और सुंदर। सुंदर। देखते हैं रीवा में कब आते हैं गौर सुंदर, आएंगे जल्दी आ जाएंगे। एनीवे, तो ये इंपॉर्टेंट एक लेसन है कि हम कितना भी स्थिति, भौतिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन सब विफल हो जाएगा अगर हम भगवान को अपने जीवन में ऐड नहीं करते हैं। और अगर भगवान जीवन में है, तो भौतिक रूप से कैसी भी खराब स्थिति क्यों ना हो, उसको भगवान मिल गए तो सब कुछ मिल गया। ही इज एवरीथिंग। अकिंचन वित्ताय त्वाम अकिंचन वित्ताय, कुंती महारानी बोलते हैं ना, अकिंचन मतलब इस संसार का जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिसके पास इस संसार का कुछ भी नहीं है, तो उसके प्रॉपर्टी कौन बन जाते हैं? भगवान बन जाते हैं। अच्छा आपके पास कुछ भी नहीं है, चलो मैं आ जाता हूँ, मैं ही आपका बन जाता हूँ, अकिंचन वित्ताय। तो ये एक लेसन है, ठीक है, ओके। हरे कृष्णा, समय हो गया, किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।